बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्पी ऑफ द किडनी। किडनीज जो है हमारे पास बीन शेप ऑर्गन होती हैं जो कि हमारे पास अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड दे विल एक्सटेंड फ्रॉम द 12th thoracic vertebra टू द 3rd lumbar vertebra फ्रॉम द T12 टू द L3। इसके अलावा जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि पेरिटोनियम की बैक साइड पे हमारे पास ये प्रेजेंट होंगे, सही है। और राइट किडनी जो होती है वो हमारे पास हाफ इंच थोड़ी सी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वन, क्योंकि राइट साइड पे लिवर होता है और लिवर इसको प्रेस करता है नीचे की तरफ, सही हो गया। और इसके अलावा अगर कोई पूछ ले क्वाड्रेंट के हिसाब से तो राइट किडनी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट लंबर में प्रेजेंट होगी और लेफ्ट जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट लंबर में प्रेजेंट होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी देख लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला आ जाता है। तो ये बाहर वाला जितना भी रीजन है ये हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक हो गया। रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये इनर वाला जो रीजन है ये हमारे पास रीनल मेडुला है, ठीक हो गया। रीनल मेडुला में हमारे पास जो है पायरामिड्स आ जाते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। देखें पायरामिड्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला स्पेशली ये जो पायरामिड है देख बिल्कुल पायरामिड शेप है ये, और इसके अंदर हमारे पास जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। पायरामिड्स की ये जो एपिक्स होती है ये इस एपिक्स को हम लोग रीनल पेपिला कहते हैं। जो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो इस रीनल पेपिला में ओपन होते हैं। अब रीनल पेपिला जो है हमारे पास माइनर कैलिक्स में ओपन होंगे, ये जो हैं ये माइनर कैलिक्स में ओपन होंगे। माइनर कैलिक्स जो हैं वो दे आर 8 to 12 इन नंबर, और माइनर कैलिक्स कंबाइन करके 2 to 3 मेजर कैलिक्स बना लेंगे, ठीक हो गया। ये अब मेजर कैलिक्स आ गया। रीनल पेपिला ये ओपन हो रहा है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स कंबाइन करके मेजर कैलिक्स बना लिया इसने। अब मेजर कैलिक्स जो है ये जो है इट विल ओपन इनटू द इट विल ओपन इन द रीनल पेल्विस, ठीक हो गया, सही है। सबसे पहले क्या आया हमारे पास ये रीनल पेपिला ओपन हुए माइनर कैलिक्स में, माइनर मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएंगे, ठीक हो गया। रीनल पेल्विस जो है फिर हमारे पास कंटिन्यू होगा ऐसे यूरिटर, ये यूरिटर है, और ये यूरिटर का जो डायलेटेड पोर्शन है इसे हम लोग कह देंगे दैट दिस इज़ द रीनल पेल्विस, सही हो गया। अच्छा, अब जो है अब ये दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला दे विल कंबाइनली वर्क इन ऑर्डर टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। अब हम यहाँ पर हाइलम पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। हाइलम एक्चुअली एक ओपनिंग है जिससे रीनल आर्टरी इंटर कर रही है और वेन और यूरिटर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, सही हो गया। और हाइलम मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब सबसे एंटीरियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा और फिर पोस्टीरियर ना। तो इसके लिए निमोनिक याद कर लें, वेप सबसे पहले जो होगी मोस्ट एंटीरियर रीनल वेन होगी, फिर रीनल आर्टरी होगी, और फिर हमारे पास रीनल पेल्विस होगा, सही हो गया। और ये जो है हमारे पास सुप्रा रीनल ग्लैंड है। और बस इंटरनल स्ट्रक्चर में तो इम्पॉर्टेंट यही कुछ है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग अब हाँ इस मॉडल पे थोड़ा सा देख लें तो साइड डिटर्मिनेशन में ये या अपर और लोअर पोल्स देखने होते हैं, ठीक है। अपर पोल लोअर पोल वो वाला होगा जहाँ पर ये यूरिटर है ना, यूरिटर डेफिनेटली नीचे वाली तरफ जा रहा है तो ये लोअर पोल होगा, जबकि ये जो है हमारे पास ये अपर पोल है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है। देखें अगर यहाँ पर हम लोग अपनी फिंगर प्लेस करते हैं ना, तो जिस तरफ हम लोगों ने अब यहाँ पर हमें इस रीनल वेन की प्रोमिनेंस फील होगी, ठीक हो गया। जिस तरफ अगर रीनल वेन की प्रोमिनेंस फील हो रही है वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस होगी, और जिस तरफ अगर हम यहाँ पर अपनी फिंगर प्लेस करें तो हमें यहाँ पर रीनल आर्टरी की प्रोमिनेंस फील हो रही है, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होगी, ठीक हो गया, सही है। सो ये हो गया। इसके अलावा जो है इसको किडनी को जो कवर किया हुआ है वो ये जो है हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है सारा, जिसने इसको किडनी को कवर किया होता है। एक्चुअली अगर कवरिंग की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो इसको फाइब्रस कैप्सूल ने कवर किया होता है, उसके बाद जो है हमारे पास फैटी कैप्सूल होता है जिसमें पेरीरीनल फैट्स होते हैं, ठीक हो गया, PERI पेरीरीनल फैट्स, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, पेरिनील फैट्स के बाद जो है हमारे पास इसके अलावा जो है फेशिया रीनल फेशिया आ जाता है। रीनल फेशिया जो होता है वो इसको सारा कवर करता है, फिर ऊपर जाके यहाँ पर स्प्लिट होगा और ये जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है इसको कवर करेगा, फिर ऊपर जाके डायफ्रेगमेटिक फेशिया के साथ कंटिन्यू हो जाता है, और लास्ट में हमारे पास पैरानेफ्रिक फैट्स या पैरारीनल फैट्स आ जाते हैं। पहले कौन से थे, पेरीरीनल PERI, और ये PARA पैरारीनल, यानी पेरीरीनल जो है वो पेरीरीनल पहले है और पैरारीनल बिल्कुल जो है हमारे पास जो है पैरारीनल फैट्स जो है एक्चुअली ये हमारे पास इस किडनी को सेपरेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, सही हो गया। और इसके अलावा जो है अगर इस मॉडल में हम लोग
इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लें तो क्योंकि अब ये एक मार्क लगा हुआ भी है, इसका मतलब ये मॉडल ऑलरेडी ऑस्पी में यूज़ हो चुका है। तो ये जो है ना, ये रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक हो गया सारी, ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल मेडुला है, यहाँ पर ये पिरामिड्स प्रेजेंट हैं जो कि है इनकी जो एपिक्स है वो रीनल पेपिल है, वो माइनर कैलिक्स में ओपन हो रही है, वो फिर मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स जो है ये वाला मेजर कैलिक्स ये जो है ये फिर ओपन हो रहे हैं इसके अंदर रीनल पेल्विस के अंदर, और वो फिर ऐसा यूरिटर कंटिन्यू कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किडनी। और इसके अलावा अगर इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ की अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो उसके अंदर रीनल एजेनेसिस आ जाती है, जो कि यूनिलेटरल भी हो सकती है, यानी कि एक किडनी सिर्फ एब्सेंट होगी, और बायलेटरल का मतलब ये दोनों किडनीज नहीं होंगी और पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। और इसके अलावा हॉर्स शू शेप किडनी आ जाती है, जिसमें ये जो लोअर पोल होता है किडनी का, ये दोनों दोनों किडनीज के आपस में यूँ इस तरह कंबाइन हो जाते हैं, ठीक हो गया, सही है। और फिर जो इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है वो इनको असेंड नहीं होने देती टू द एब्डोमेन। और इसके अलावा जो पेल्विक की किडनी है उसमें भी किडनी असेंड नहीं हो सकती एब्डोमेन में। और जो पॉलीसिस्टिक किडनी जो है ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो cyst present होगी और kidney cannot perform its function. Thank you so much for watching and best of luck.